तो दोस्तों हाय दोस्तों, फिर स्वागत है आपका मेरा इस चैनल लर्न इंग्लिश ऑल टाइप में। तो दोस्तों अभी हमारे जो चल रहे टेंस की सीरीज चल रही है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं उनके सेंटेंसेस। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसका जो बेसिक चीज़ थी वो हम पहले वीडियो में शुरू में पढ़ चुके हैं। आज हम इससे रिलेटेड केवल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अभी बनाते हैं अफर्मेटिव का। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव का बनाएंगे, अफर्मेटिव के सेंटेंसेस हम बनाएंगे। अफर्मेटिव का सेंटेंस हम इसमें बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। तो अफर्मेटिव का हम सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर दोस्तों आपको पता ही है, मैं पहले बता चुका हूँ। सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ इसमें आता है, वहाँ आपने देखा होगा जब प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात आती है वहाँ पे इज एम आर था, और यहाँ पे है हमारा। और प्रेजेंट परफेक्ट में आपने देखा होगा हैज और हैव था। तो यहाँ पे दोस्तों हैज़ बीन और हैव बीन है। यहाँ पे हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब के साथ इसमें कंटिन्यूस में आईएनजी का होता है। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इसमें आईएनजी होता है। बट केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है इसमें समय भी दिया होता है। जैसे उसके बाद फिर इसमें हमारा वही लगेगा जिसकी मैंने बात की, समय, सिंस या फॉर इसमें हमारा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, हालांकि सिंस और फॉर के बाद हमारा समय भी दिया होगा, वो भी आएगा। तो सबसे पहले अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंसेस में देखते हैं, फिर हम उनको बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा, मैं 2 महीने से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। बहुत सुबह से गाना गा रही है, वो 1 साल से घर बना रहे हैं, हम 30 मिनट से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों पहले मैं बता चुका हूँ इनके स्ट्रक्चर या रूल जो भी हैं, तो खुद भी आप बनाने का पहले प्रयास कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपने गलत बनाया या सही बनाया। अब दोस्तों इसमें हम जो बेसिकली देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या है। देखो, अगर यही सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता तो इसमें होता कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, उसमें केवल ये होता मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। उसमें ये टाइम नहीं दिया होता 2 महीने से, ये टाइम उसमें नहीं दिया होता। वही अगर ये कंटिन्यूस का होता और प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता तो इसमें फिर सुबह से है, इसमें भी ये गायब हो जाता। इसमें केवल ये होता वो गाना गा रही है। वो 1 साल से घर बना रहे हैं, इसमें भी होता ये 1 साल हट जाता है, वे 1 साल से हट जाता घर बना रहे हैं। हम 30 मिनट से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, 30 मिनट से इसमें भी हट जाता। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता तो ये होता हम ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा उसमें स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पहला सेंटेंस बनाएंगे, मैं 2 महीने से पढ़ रहा हूँ। मैं के लिए आ जाएगा आई के साथ मैंने परफेक्ट में बताया था आपको, पहले भी बताया है कि आई के साथ हमेशा हैव आएगा। तो यहाँ पे क्या है, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, हैव के साथ बीन भी है। आई हैव बीन। बीन के बाद दोस्तों हमने पहले बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आई हैव बीन, यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब है पढ़ना। तो पढ़ने को हम बोलते हैं स्टडी, बट कंटिन्यूस में हमेशा आईएनजी भी आता है, तो स्टडी। अब है दोस्तों समझने वाला चीज़ कि यहाँ पे जब सिंस और फॉर आएगा, ये हमें देखना है सिंस आएगा फॉर आएगा। जहाँ पर निश्चित टाइम होता है वहाँ पे सिंस आता है, और अनिश्चित टाइम होता है फॉर आता है। अब आप समझें कि सिंस और अनिश्चित, सिंस और फॉर या निश्चित अनिश्चित है क्या। जैसे इसमें है मैं 2 महीने, 2 महीने तो है इसमें दोस्तों, लेकिन वो 2 महीने कौन से हैं इसमें ये डिसाइड नहीं किया गया, ये वो इसमें नहीं बताया गया। जैसे अभी हमारा मान लीजिए कि अभी अगस्त चल रहा है, अगर इसमें ये लिखा होता कि मैं जून से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, यानी कि ठीक 2 महीने पहले जून की बात होती है, जुलाई अगस्त हमारे 2 महीने होते। अगर यहाँ पे 2 महीने की जगह महीने का नाम होता, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कुछ भी होता, या साल होता, तो हमारा इसमें फिर सिंस आ जाता। लेकिन हमारा इसमें क्या है, 2 महीने है, लेकिन वो 2 महीने हमें कौन से निश्चित है बताया नहीं कि वो 2 महीने कोई भी हो सकता है, इसलिए ये निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है। यहाँ पर आएगा फॉर। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा आई हैव बीन स्टडिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बताया, वो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और सिंस और फॉर टाइम हमारा फिर
बाद में आएगा, थोड़ा सा मैंने गलत लिख लिया यहाँ पे। तो मैं 2 महीने से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, आई हैव बिन स्टडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्टडिंग के बाद इंग्लिश, आई हैव बिन स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया इसमें आएगा फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। 2 महीने हैं तो मंथ की जगह मंथ्स आ जाएगा, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपका निश्चित और अनिश्चित जो टाइम था वो आपका यहाँ पे क्लियर होगा। बहुत सुबह से गाना गा रही है, बहुत सुबह से गाना गा रही है, यानी कि फीमेल की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। सुबह से गाना गा रही है दोस्तों, सी के साथ आएगा हैज़ बीन। गाने को बोलते हैं दोस्तों सिंग आएंजे लग जाएगा सिंगिंग, गाना हो जाएगा सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग। और सॉन्ग्स आएगा यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि अगर सुबह से गाना गा रहे हैं तो उसने एक सॉन्ग तो गाया नहीं होगा, कई सारे कई गाने गाए होंगे, तो यहाँ पर आएगा सॉन्ग्स। अब फिर दोस्तों फिर वही बात आती है कि सिंस आएगा या फॉर आएगा। तो वो सुबह से गाना गा रही है दोस्तों, ये निश्चित टाइम है कि सुबह, एक निश्चित है कि सुबह से गाना गा रही है, या वो बहुत देर से गा रही है, या पहले से गाना गा रही है, ऐसा कुछ होता है तो हम उसको अनिश्चित मान लें कि सुबह की निश्चित टाइम दिया कि सुबह से गाना गा रही है, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा सिंस, यहाँ पर हमारा आ जाएगा सिंस। सी हैज़ बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस, कब से गा रही है, मॉर्निंग, सिंग्स मॉर्निंग, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया सी हैज़ बीन सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग सिंग्स मॉर्निंग। अब अगला है दोस्तों, वो 1 साल से घर बना रहे हैं। वे के लिए मैंने बताया था दे, और दे के साथ मैंने बताया था कि हमेशा हैव आता है। दे हैव क्या बना रहा दोस्तों, घर बना रहे हैं, हैव के साथ सॉरी बीन भी आएगा हमारा, हैव बीन हमारी बिल्डिंग है, सॉरी हैविंग हमारा हेल्पिंग वर्ब है। वो 1 साल से घर बना रहे हैं, दे हैव बीन बिल्डिंग बना रहा दोस्तों, क्योंकि हाउसिंग अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, होमिंग करेंगे तो थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं बिल्डिंग। दे हैव बीन बिल्डिंग, ठीक है, अ हाउस, दे हैव बीन बिल्डिंग अ हाउस फॉर ए ईयर, तो दोस्तों फिर इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि 1 साल से जो दिया गया है वो कोई साल निश्चित नहीं दिया गया, अनिश्चित ही है। अगर इसमें ये लिखा होता है कि ये 2024 से 2020 से घर बना रहे हैं तो हमारा एक निश्चित टाइम हो जाता है कि उतने साल से, लेकिन इसमें सन मेंशन नहीं किया, वो 1 साल कोई भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर भी आएगा फॉर। अब अगला देखते हैं दोस्तों, हम 30 मिनट से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। हम के लिए मैंने आपको बताया था, हम के लिए होता है वी के साथ आपको मैंने बताया था हैव आएगा, तो वी हैव बीन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो वी हैव बीन, इंतज़ार को बोलते हैं आपको वेट, WAIT, इसमें ING लग जाएगा। वी हैव बीन वेटिंग, हम किसके लिए वेट कर रहे हैं, ट्रेन के लिए। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसमें फॉर कैसे लग गया, तो ये वाला फॉर नहीं है, इसमें आपको बता दूं, हम ट्रेन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो के लिए जो यहाँ पे आया है ट्रेन का या ट्रेन के लिए, तो वो फॉर बेसिकली यहाँ पे उसके लिए है। तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन 30 मिनट से। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा, 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट जो लिखा है, लेकिन वो कौन से 30 मिनट है हमारा ये नहीं दिया गया है। अगर यहीं पे यही लिखाता होता कि हम 2 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं या 3 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं तो हमारा एक निश्चित टाइम होता, लेकिन यहाँ पे केवल 30 मिनट दिया गया, कौन से 30 मिनट है हमें नहीं पता, इसलिए हमारा यहाँ पे आएगा फॉर 30 मिनट, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा अफर्मेटिव वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव। तो दोस्तों अगला है हमारा यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले दोस्तों नेगेटिव का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे जो नोट लगेगा वो हैज़ या हैव, बीन के बीच में यहाँ पे नोट लगेगा, ठीक है। या हो जाएगा हमारा हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, इस तरीके से हमारा यहाँ पे नोट हमारा लगेगा दोस्तों, ठीक है। इतना ही केवल चेंजेस होगा इसमें। आप देखते हैं सेंटेंसेस से, मैं 2 महीने से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं 2 महीने से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन, ठीक है। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश,
इंग्लिश, स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 months। दोस्तों आगे मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं क्यों फॉर लगा, क्या कुछ लगा। अभी हमने अफर्मेटिव में इसको देखा है, केवल हमने यहाँ पे देखना है कि नॉट का यूज हमें कहाँ पर करना है। वह सुबह से गाना गा रही है, तो यहाँ पर आएगा सी हैज़ नॉट बीन, सी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग, ही हैज़ नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। कब से गा रही है? सुबह से गा रही है, तो निश्चित टाइम है सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अगला है दोस्तों, वे 1 साल से घर नहीं बना रहे हैं, वे 1 साल से घर नहीं बना रहे हैं। तो वे के लिए मैंने बताया था दे के साथ हमेशा आता है हैव, दे हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन बिल्डिंग अ हाउस। तो ए तो यहाँ पे बेसिकली लगेगा कि घर बना रहे, तो एक ही घर बनाएंगे 1 साल से, इसको हम बोलते हैं फॉर अ ईयर। ठीक है, मुझे आगे समझाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी मैं दोस्तों पहले अफर्मेटिव में इसको समझा चुका हूँ। हम 30 मिनट से ट्रेन का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, तो वी के सामने बताया था हैव आता है, वी हैव नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन waiting for the train, waiting WAITING, waiting for the train, for the train, for the train for 30 minutes, for 30 minutes। मैंने बताया था यहाँ पे ये फॉर क्यों लगा है, क्योंकि ट्रेन के लिए हम इसको साइन से जा रहे हैं, तो हमने इसलिए हमें फॉर ले लिया। बाकी सिंस और फॉर वाला जो है वो फॉर हमारे यहाँ पे लगा है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा नेगेटिव के सेंटेंस बनेंगे। केवल हमें जो नोट लगाना है, कभी भी ऐसा बहुत से मैंने स्टूडेंट को देखा वो क्या करते हैं सेंटेंस में कि आई हैव बीन नॉट भी लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, कहीं से भी किसी भी एंगल से वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हमेशा हमारा नॉट हैज़ बीन या हैव बीन दोनों के बीच में आएगा, हैज़ के बाद होगा हैज़ नॉट बीन या हैव के बाद होगा हैव नॉट बीन। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे बनेंगे नेगेटिव। अब अगला देखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों सबसे पहले इंट्रोगेटिव का देखते हैं स्ट्रक्चर। तो दोस्तों सबसे पहले स्ट्रक्चर में आ जाएगा हैज़ या हैव। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है इसका। हैज़ और हैव के बाद इसमें फिर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर सब्जेक्ट के बाद फिर हमारा आएगा बीन। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद फिर हमारा बीन आएगा, फिर हमारा वही वर्ब के साथ ING प्लस टाइम, यानी कि टाइम से पहले सिंस और फॉर हमारा इसमें आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं सेंटेंसेस हम बना के। इसमें थोड़ा सा हमने अलग टाइप के सेंटेंसेस लिए हैं। क्या तुम लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो? क्या तुम लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो? तो दोस्तों ये सेंटेंस बनेगा हमारा, यू है तो यू हमेशा हमारा बनता है हैव के साथ। हैव के बाद हमने बताया था, हैव के बाद आएगा हमारा यू, सब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा हैव यू बीन, हैव यू बीन आएगा, उसके बाद हमारा आएगा वर्ब। ठीक है, हैव यू बीन वर्किंग। ठीक है, काम करने की बात हो रही इसमें हो रही है, तो वर्किंग ING आ जाएगा। हैव यू बीन वर्किंग, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट, ऑन दिस प्रोजेक्ट, ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब हो रही है लंबे समय से। देखो लंबा समय तो है, लेकिन कितना टाइम है वो हमें इसमें दिया नहीं गया है, इसलिए हमारा इसमें आएगा फॉर। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो क्या तुम लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो? हैव यू बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। दोस्तों इसमें होता क्या बेसिकली हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये टेंसेस बड़े लंबे बनते हैं इसके, क्योंकि इसमें समय भी आता है, बीन भी आता है, तो ये सेंटेंस हमारा हमेशा लंबा चला जाता है। तो ये चीज़ें हमें इसमें देखनी होती है कि जब भी हम इसको बनाते हैं सब्जेक्ट का ध्यान देना होता है, हेल्पिंग वर्क का ध्यान देना होता है, बीन का ध्यान देना होता है, वर्ब का ध्यान देना होता है, टाइम का ध्यान देना होता है, सिंस से फॉर लगाना, इसका टाइम बड़ा ध्यान देना होता है, जिसके सेंटेंस हमेशा लंबे बनते हैं। तो ये हमें बेसिकली इसमें ध्यान देना होता है।
अगला सेंटेंस है दोस्तों, क्या वो जनवरी से फ्रेंच सीख रही है। क्या वो फ्रेंच सीख रही है, फीमेल की बात हो रही है, तो पहले तो आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज़, फिर आ जाएगा सी, हैज़ सी बीन। ठीक है, इतना तो हमारा जाएगा हैज़ सी बीन। अब क्या सीख रहा, सीखने को बोलते हैं हमारा लर्न, LEARN लर्न, लर्न के बाद आएगा लर्निंग। ठीक है, ING लग जाएगा, लर्निंग फ्रेंच, FRENCH। हैज़ सी बीन लर्निंग फ्रेंच। देखो इसमें देखो दोस्तों जनवरी दिया हुआ है, यानी कि फिक्स दिया हुआ है कि जनवरी से सीख रही है। ऐसा नहीं दिया गया 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल, जनवरी पे एक फिक्स टाइम दिया गया है, जनवरी से वो सीख रही है। तो इसमें सीधे सीधा आ जाएगा सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। ठीक है, क्लियर हो दोस्तों। अगला है, क्या वे 3 महीने से वीडियो गेम खेल रहे हैं। क्या वे, यहाँ पे आएगा हैव, क्योंकि वे है, वे के साथ हमारा आता है हैव दे बीन, हैव दे बीन। ठीक है, खेलने की बात हो रही है दोस्तों, खेलने के लिए आता है हमारा प्ले, प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, वीडियो गेम, वीडियो गेम। ठीक है, हैव दे बीन प्लेइंग वीडियो गेम। कब से खेल रहे हैं, 3 महीने से। फिर वही बात है कि हमारे इसमें 3 महीने जो है निश्चित इसमें नहीं दिए गए हैं, कौन से 3 महीने हमें नहीं पता, तो इसमें आ जाएगा फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। अगला दोस्तों, क्या सुबह से बारिश हो रही है। क्या सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, तो इसमें आता है दोस्तों, हमें जब भी इस टाइप के सेंटेंस आते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, उसको हम इट से शुरू करते हैं। ये मैंने शायद बताया नहीं होगा पहले, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जिसमें सब्जेक्ट हमारा नहीं दिया होता है उस सेंटेंस को हम इट से शुरू करते हैं। तो इट के साथ मैंने बताया था कि ही, सी, इट और नाम के साथ हमेशा हैज़ या हैव आता है, तो यहाँ पे इट आएगा, तो इट इसलिए यहाँ पे हमारा हमेशा ये सेंटेंस हमारा हैज़ से शुरू होगा। तो वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर हम फिर इट यूज़ कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा सेंटेंसेस हैज़ इट बीन। ठीक है, हैज़ इट बीन, बारिश हो रही है, क्या सुबह से बारिश हो रही है, हैज़ इट बीन रेनिंग, हैज़ इट बीन रेनिंग, कब से हो रही है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। इसमें दोस्तों सुबह फिक्स टाइम दिया गया है। ठीक है, कोई भी इसमें अनिश्चित टाइम नहीं, निश्चित टाइम है कि सुबह से। तो हैज़ इट बीन रेनिंग, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन हमारे दोस्तों है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा सेंटेंसेस बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। पहले हमने अफर्मेटिव के बनाए, फिर हमने नेगेटिव के बनाए, फिर हमने इंट्रोगेटिव के बनाए। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस बनेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि दोस्तों सेंटेंस बड़े इसके लंबे बनते हैं, और मेरा मानना यह है कि अगर आपको कंप्लीट इंग्लिश सीखनी है, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे स्पीकिंग हो, कुछ भी हो, तो आपको टेंसेस तो सीखने ही पड़ेंगे। हाँ, आपको काम चलाओ अगर इंग्लिश बोलनी है कि कोई अगला बोल रहा है टूटा फूटा और आपको समझना है और आपको ही बोलना है, तो हो सकता है कि आपका बिना टेंसेस के भी काम चल जाए शायद, मुझे नहीं पता चलेगा या नहीं चलेगा, शायद थोड़ी बहुत टूटी फूटी आप समझ लें, टूटी फूटी बोल रहे हैं, बट आपको एक कंप्लीट स्पीकर बनने के लिए, कंप्लीट राइटिंग करने के लिए आपको टेंसी की ज़रूरत हमेशा होती है दोस्तों। इसीलिए हमारी टेंसी की सीरीज़ अभी चल रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो भी टेंसी की वीडियो हम बना रहे हैं समझ में आ रहे होंगे। हमारा प्रेजेंट का आज ख़त्म हो गया है, हालांकि एक अगली वीडियो में फिर बनाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, जिसमें कॉमन सेंटेंस होंगे, जिसमें अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, कॉमन सेंटेंस लेंगे हम। इसमें तो हमने अलग अलग लिया, पहले अफर्मेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, लेकिन उसमें हमारे कॉमन सेंटेंस होंगे जो आपको समझने एकदम बनाने भी हैं। तो हमेशा दोस्तों जब भी मैं इस टाइप के सेंटेंस बनाता हूँ, पहले वीडियो पॉज करके एक बार आप खुद से बनाने की कोशिश करें। अगर आप कहीं फंसते हैं या नहीं बना पाते हैं तो वीडियो को चला के देखें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।